going to discuss our last topic of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। अगर अपन कोरोजन की बात करें, कोरोजन एक ब्रॉड टर्म है। इट इज़ यूज फॉर मैनी टाइप्स ऑफ मेटल्स। अलग अलग टाइप के मेटल के लिए हम कलेक्टिवली एक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज द कोरोजन। कोरोजन के अंदर होता क्या है, आप ध्यान से देखें। ड्यूरिंग कोरोजन there may form a layer on metal surface। बेसिकली होता क्या है कि मेटल के सरफेस पे लेयर बनती है। दैट लेयर में बी ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट। तो मेटल के सरफेस पे लेयर बन जाती है, और लेयर किसकी बनती है, जनरली ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट की बनती है। इस लेयर की वजह से क्या होता है, मेटल का डिटेरियोरेशन होता है। सो मेटल, इट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना ड्यूरिंग विच द मेटल गेट डिग्रेडेड विद पासिंग ऑफ टाइम बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स। इसमें क्या होता है कि मेटल डिग्रेड होना स्टार्ट कर देती है, और मेटल टाइम के साथ साथ उसकी जो शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है, और मेटल डिग्रेड होना स्टार्ट कर देती है, मेटल खत्म होना स्टार्ट कर देती है। इसका एक बेसिक एग्जांपल हमारे पास है जो हम जनरल लाइन में देखते हैं, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोरोजन में अपन डिस्कस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड प्रूव इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। तो एग्जाम्पल इसमें सबसे पहला अगर अपन बात करें, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना। किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, इसको डायग्राफिक फॉर्म में मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। अगर डायग्राम को अपन समझ गए तो ये सारा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। सपोज ये मेरे पास एक आयरन का टुकड़ा है, मीन्स इट इज ए मैटर एंड एवरी मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स एंड दीज टिनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। तो ये आयरन है, तो आयरन के छोटे छोटे इसमें एटम्स होंगे। ये आयरन का एटम है, ये आयरन का एटम है। तो इसमें क्या होता है कि आयरन कन्वर्ट हो जाता है Fe2 पॉजिटिव आयन के अंदर, मीन्स इट गेट ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। दिस इज Fe, इट कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो ये क्या करेंगे, दो मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे with H positive ions, 4 H positive ions and oxygen to convert into H2O, 2H2O, we can say 2H2O के अंदर ही कन्वर्ट होगा। अब यहाँ से आप देखिए कि आयरन है Fe2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन जो होगा एनवायरनमेंट में, ये कलेक्टिवली कन्वर्ट होंगे हमारे पास Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड। दिस H2O एंड Fe2O3 ये हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, Fe2O3 डॉट XH2O, और वी कैन से यहाँ पे 2H2O, तो अपन यहाँ पे क्या रखेंगे, 2H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। लोहे के ऊपर जो जंग लगता है, जंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास Fe2O3 डॉट 2H2O। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, उस इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना में क्या हुआ है कि आयरन का ऑक्साइड बन गया, और ऑक्साइड जो होता है वो उस मेटल को धीरे धीरे डिग्रेड करता है। सो इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना, मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन और केमिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अगर अपन रस्टिंग की बात करें आयरन की, तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस, मीन्स एसिड जो होता है, H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने कोरोजन के बारे में बताया कि कोरोजन किस किस की वजह से होता है, या तो ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। फिर अपन ने डायग्राफिक फॉर्म में पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर अपन रिडॉक्स की फॉर्म में पढ़े, तो आगे फर्दर आप देखेंगे रिडॉक्स के अंदर ये किस तरीके से ये फिनोमेना होता है हमारे पास। तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या रिएक्शंस हुई थी। उन रिएक्शंस को अगर अपन देखें तो Fe कन्वर्ट हो रहा था हमारे पास Fe2 पॉजिटिव के अंदर बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे। हमने यहाँ पे आयरन के 2 एटम्स लिए थे, आपने देखा कि किस तरीके से 2 एटम्स आयरन कन्वर्ट इनटू Fe2 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे थे, दैट इज 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसकी ई नोट वैल्यू अगर अपन देखें, इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें ई नोट वैल्यू का अगर इस रिएक्शन की बात करें तो वो होता है हमारे पास, ई नोट की वैल्यू आती है यहाँ पे -0.0
44 वोल्ट। सेकंड जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही थी हमारे पास, आपने देखा ये एनोड पे हो रहा था, सेकंड हो रहा था कैथोड पे, और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन 4H पॉजिटिव प्लस दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ये हमारे पास कन्वर्ट हो रहा था 2H2O के अंदर। अगर इसकी भी ई नोट वैल्यू अपन देखें तो ये होता हमारे पास प्लस 1.23 वोल्ट। मीन्स अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें अपन, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा कि 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इट कन्वर्टेड टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होती है। अब एक सिंपल सी ट्रिक होती है हमारे पास, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को आप चेक कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ EMF। ये एक सेल बन गया, तो EMF ऑफ सेल अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा हमारे पास E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पे आप देखें ये हमारे पास हो रहा है, इसकी ई नोट वैल्यू दी गई है, E कैथोड माइनस E एनोड, इसकी वैल्यू दी गई है 1.23। माइनस का साइन फॉर्मूले के अंदर है, माइनस में 0.44 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास 1.67, तो 1.67 वोल्ट यहाँ पे EMF आता है। EMF इस सेल का जो पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स ये रिएक्शन फास्ट होगी, ये रिएक्शन कंटिन्यूस होती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन EMF ऑफ सेल से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से आगे फर्दर प्रोसीड होगा। तो ये हमने पढ़ा एनोड पे, कैथोड पे, दोनों रिएक्शन के लिए ओवरऑल रिएक्शन अपन ने किया, ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन थी। और फिर हमने इसका EMF कैलकुलेट किया। कई बार एग्जाम में पूछ भी जाता है कि आप EMF किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों कि रस्टिंग हो गई, कोरोजन हो गया, आप कोरोजन को अपन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले, इससे पहले अपन बात करेंगे, प्रिवेंशन से पहले बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन, कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मेटल। तो सबसे पहली बात बच्चों यही आती है हमारे पास कि कौन कौन सी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर आप देखें कि प्योर मेटल है तो प्योर मेटल की रस्टिंग, या अपन कहें कि प्योर मेटल की कोरोजन के चांसेस कम होते हैं। आयरन में जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उसका कोरोजन का प्रोसेस उतना ही फास्ट होता है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। आपने देखा था मॉइस्चर H2O की प्रेजेंस और एयर की प्रेजेंस, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस इस प्रोसेस को अफेक्ट करती है, फास्ट कर देती है। थर्ड आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड। आपने देखा होगा अगर एसिड प्रेजेंट होता है तो रस्टिंग जो होती है बहुत फास्ट होती है। बाइक्स वगैरह के अंदर या गाड़ियों के अंदर जहाँ पे बैटरी लगी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, वहाँ पे आसपास की जो मेटल होती है, आयरन जो होता है वो बहुत जल्दी कोराइड होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द व्हीकल। अगर दूसरे पार्टों की बात करें गाड़ी या बाइक वगैरह के अंदर, तो वो पार्ट इतनी जल्दी कोरोड नहीं होते एज कंपेयर टू दैट पार्ट विच कंटेन बैटरी। जिस पार्ट के अंदर बैटरी लगी हुई है उसके आसपास के एरिया को कोरोड कर देता है बहुत फास्ट। नेक्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स आपके पास मॉइस्चर है, नमी है, नमी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो प्रोसेस को फास्ट कर देता है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, पानी है, नमी है, नमी के अंदर अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। तो ये फैक्टर है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एनवायरमेंट।
इन एनवायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये एक एसिडिक गैस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड बनाती है, माइल्ड एसिड जिनको अपन बोलते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड, तो उस प्रोसेस को फास्ट करा देते हैं। तो इसमें हमने किया सबसे पहले इम्प्योरिटीज, अगर मेटल के अंदर इम्प्योरिटी है तो रस्टिंग बढ़ जाती है, मॉइस्चर और एयर है तो प्रोसेस फास्ट होती है, अगर एसिड है एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा तेज होगी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है तो प्रोसेस फास्ट होगा, और लास्ट होता है प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे एनवायरनमेंट में है तो प्रोसेस रस्टिंग का जो है वो ज़्यादा जल्दी होता है। अब अपन बात कर लेते हैं मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आयरन की रस्टिंग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जो फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे थे उन फैक्टर को कंट्रोल करके अपन क्या कर सकते हैं, इसको आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब कि हमारा जो भी आयरन या अदर जो मेटल है उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, रबड़ की, प्लास्टिक की, ऑयल की कोई कवरिंग लगा देते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। कि हमने क्या किया कि जो मेटल थी उस मेटल के ऊपर कोट लगा दिया, वो प्लास्टिक का हो सकता है, वो रबर का हो सकता है, वो ऑयल का हो सकता है, वो पेंट का हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन के बाद सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर मैं इसके अंदर एग्जांपल आपको बताऊं, दैट इज द गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन क्या करते हैं कि ये हमारे पास कोई आयरन की पाइप है सपोज, हमने क्या किया, आयरन का कोई भी यूटेंसिल हो सकता है, अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर लगा देते हैं जिंक की। So in galvanization there is we provide a coating of zinc metal on the surface of iron to prevent its rusting। रस्टिंग को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक मेटल लगा देते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज होगी, आयरन ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी जिंक ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन आयरन को बचा के रखेगा, सेक्रीफाइस करेगा। जिंक सेक्रीफाइस करेगा किसके लिए, आयरन के लिए। मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव सो इट लूज इलेक्ट्रॉन एंड प्रिवेंट द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द आयरन एटम, और आयरन की जो मेटल है उसको प्रिवेंट करेगा। तो इसको अपन बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों थर्ड मेथड आता है इलेक्ट्रॉनिक और कैथोडिक प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक और कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है इसको आप समझे। इसमें अपन क्या करते हैं कि हमारे पास सपोज ये आयरन है, आयरन की पाइप है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरी मेटल को जो ज्यादा रिएक्टिव होती है, जैसे कि जिंक। यहाँ पे जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहे की बड़ी बड़ी पाइपें जो होती है जो मिट्टी के अंदर या वाटर वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में यूज की जाती है, उनको अपन क्या करते हैं एक मेटल से, रिएक्टिव मेटल से अटैच कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारे पास कि आयरन जो है, अगर आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, Fe अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जिंक से कनेक्ट कर दिया गया तो जिंक पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2 पॉजिटिव। आयरन ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए भी हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जिंक के इलेक्ट्रॉन लेके वापस कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के अंदर। मीन्स कि जो हमारा आयरन है उसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन इसको अपन बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें क्या किया अपन ने,
इस पाइप को या जो भी आर्टिकल आयरन का उसको किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट कर दिया, तो हाईली रिएक्टिव मेटल पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। इसको स्टोरेज टैंक में यूज किया था। आयरन जो होता है वो कैथोड की तरह काम करेगा। क्यों करेगा कैथोड की तरह? क्योंकि ये अगर ऑक्सीडाइज भी हुआ है तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स लेके कन्वर्ट हो जाएगा Fe के अंदर। तो Fe इज एक्ट लाइक द कैथोड एंड वेल नॉट बी गेट रस्टेड। तो ये रस्ट नहीं होगा यहाँ पे। तो ये मेथड अपन यूज करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। एंटी रस्ट सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास कुछ एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन कार्बोनेट आते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन होते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्कलाइन कार्बोनेट। ये सॉल्यूशन रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड अराउंड द एनवायरमेंट ऑफ मेटल का जो आसपास का क्षेत्र है या मेटल का जो एरिया है जहाँ पे मेटल एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो चुकी है, तो उसको ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब एसिडिक कंडीशन जो न्यूट्रलाइज हो जाएगी मीन्स H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारे पास रस्टिंग का जो फिनोमेना है वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो आज अपन ने डिस्कस किया बच्चा, किसके बारे में डिस्कस किया अपन ने? आज हमने डिस्कस किया रस्टिंग ऑफ आयरन। उससे पहले अपने कोरोजन की बात की। कोरोजन में हमने एग्जाम्पल लिया इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, रस्टिंग को अपन किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जितने भी प्रीवियस मेरे वीडियो है आप उनको देखें सीक्वेंस के अंदर। और अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।